आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। आज जो ये वीडियो है इसका टॉपिक है वेदों का परिचय भाग 1। इसके पहले का जो वीडियो बनाया था मैंने वेद और गुरु, उसको देख लीजिएगा। उसमें पूरा मैंने वर्णन किया था कि कैसे वेदों की उत्पत्ति इत्यादि हुई और क्यों हमारे लिए इतना यूज़फुल है, कितना लाभदायक है हमारे लिए, ये हमने उसमें बताया था। तो उसको देख लीजिएगा। अब जो ये इसके आगे की बातें जो है मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। तो वेदों के में ख़ास बात यह है कि इसमें जो एम है यानी लक्ष्य है वेदों का, वो है मोक्ष प्राप्ति का, भगवान की तरफ ले जाते हैं। लेकिन वो इस प्रकार से ले जाते हैं कि आपके जीवन की सारी समस्याओं को अंत करते हुए, जीवन को संवारते हुए और हर तरीके से आपको संतुष्ट करते हुए आगे ले जाते हैं। ये इनकी सबसे विशेषता है। लेकिन इसके लिए कुछ उन्होंने नियम बनाए हुए हैं। वो कोई ऐसे ऐसे नियम हैं जिनके ऊपर कोई चलता रहे और वेदों का अपना अध्ययन इत्यादि करता रहे तो उसका जीवन आगे धीमे धीमे बढ़ता रहता है और मोक्ष तक चला जाता है। तो ये वेदों में जीवन के प्रत्येक पक्ष को, जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु के आगे भी प्रत्येक पक्ष को जो है मतलब ध्यान देते हैं, कवर करते हैं उसको। कोई भी चीज़ छूटती नहीं है। मुख्य रूप से वेदों का लक्ष्य है कि जो भगवान की जो भगवान ने ये सृष्टि बनाई है उसका विकास, समुचित विकास होता रहे ठीक तरीके से और लोगों की मदद हो, जीवन में जो भी परेशानियां हों लोगों की वो दूर हों। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब ये वेद चूँकि इस प्रकार के हैं कि इनकी चूँकि सूक्तों में है, ये मंत्र हैं इनके जो कि भगवान की जो ज्ञान है, भगवान की जो वाणी है, उसको एकदम से समझा नहीं जा सकता। तो कई चीज़ें कोड वर्ड्स में आ जाती हैं। उनको समझने के लिए गुरुओं की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा का एक नियम बनाया गया। लेकिन अगर मैंने पिछले वाले वीडियो वेद और गुरु में भी ये बताया कि यदि कोई व्यक्ति इनको वैदिक जीवन का पालन करे, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, उसके बाद में आगे में मैं वीडियो बनाऊंगा, तो साथ साथ जो उसमें वैदिक जीवन में अपने आप में ही वेदों के पाठ आ ही जाते हैं, तो वेदों को समझना और आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। मतलब ये मिसकॉन्सेप्शन है कि बहुत अधिक मुश्किल होगा अगर हम वैदिक जीवन को पालन करते हैं, या वेद को समझना बहुत अधिक मुश्किल होगा। अगर उसको कोई समझने की कोशिश करेगा तो उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब समझने नहीं जाएगा तो उसके लिए सब कुछ मुश्किल ही होगा, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन समझने के लिए भी प्रॉपर तरीका है, वो तरीका मैं अपने वीडियोज़ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी ये वीडियो, आने वाले वीडियो आप देखते रहिएगा वेदों के बारे में, तो समझ में और आता जाएगा। अब इसको वेदों को थोड़ा सरल करने के लिए कुछ और प्रयास भी करे गए, जिसको कहा जाता है एक इतिहास का निर्माण किया गया। इतिहास में कहा जाता है रामायण और महाभारत, ये जो टेक्स्ट हैं ये सब बनाए गए जिससे कि उनको वेदों को आसानी से और समझा जा सके। इसके अलावा पुराणों का भी निर्माण किया गया, रचना करी गई। 18 पुराण जो है उन्होंने वेद व्यास ने बनाए, और इसके अलावा और भी पुराण हैं जिससे कि वेदों को और आसानी से समझा जा सके। ये तो प्रयास है, लेकिन इतना आज के समय में इतना कोशिश करेगा इतना सब पढ़ने की, इतिहास को और पुराणों को, तो उसमें बहुत समय भी लगेगा और उसमें कई जगह में मतलब बहुत समझने में मतलब समय, असली बात है कि समय बहुत लगने वाला है। उसके बजाय ये है कि संहिताओं को और पाठ किए जाएं और अपने जीवन को, वैदिक जीवन की जो मूल सिद्धांत हैं उनके ऊपर चला जाए। वो उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा वैदिक जीवन के बारे में। तो अब आगे बढ़ते हुए इसकी रही बात क्रोनोलॉजी की, कालक्रम की, वेद कहाँ से शुरू हुए, तो ये तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया वेद और गुरु में कि ये तो अनादि अनंत हैं, सीधे ईश्वर से चले हैं और परा वाक से होते हुए पश्चंती वाक पे वो अवतरित हुए। उसके बाद मध्यमा वाक पे आए, उसके बाद वैखरी वाक पे आते आते आज हमारे सामने जो है ये प्रस्तुत हो जाते हैं। वाक के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ, उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद हमारे सामने जो स्टार्टिंग में थे परावाक की स्थिति में, वो अखंड वेद थे, और हमारे सामने आते आते वो केवल 4 वेद ही जो रह जाते हैं। क्योंकि ये इनकी उत्पत्ति चूँकि भगवान से वाक यानी कि ध्वनि के रूप में हुई, तो उनका जो है ध्वनि को पहली बार जिन्होंने
समझा, उनको उन्होंने ऋषियों ने समझा, और ऋषियों ने उसको जो है समझने के बाद उसको ओरल यानी कि केवल लिखा नहीं, उसको मुंह से ही अपने शिष्यों को बताया। शिष्यों ने उसको याद करके फिर आगे उसको गुरु शिष्य परंपरा में आगे तक लेते चले गए उसको। इसकी वजह से उनकी शुद्धता बची रही सूक्तों की, खासतौर पे ये मैं संहिताओं की बात कर रहा हूँ। तो अब इसको शुद्धता को बचाने के लिए भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में, वेदा गुरु में, कि 11 प्रकार के पाठों का रचना करी, वो भी ऋषियों ने करी, जिससे कि सारे पाठों के द्वारा वैदिक मंत्रों का क्रॉस चेक होता रहा, जैसे कोई भी उसके अंदर भी अशुद्धि नहीं आए। तो ये तो रहा, इसकी चूँकि लिखे नहीं गए तो इसलिए इनका वो समय निर्धारित करना ठीक नहीं है। इनको अनादि अनंत माना जाता है, इसलिए इनको सनातन माना जाता है, परपिचुअल माना जाता है। लेकिन जब एक टेंडेंसी ये रहती है कि हमको नहीं, इनका प्रमाण ही चाहिए लिखित, तो लिखित प्रमाण जो है वो करीब करीब समझ लीजिए 2000 साल से पहले के, यानी करीब समझ लीजिए 1500 से 1100 BC, यानी इसको कहते हैं ब्रॉन्ज एज ऑफ इंडिया, इसको अर्ली वैदिक पीरियड भी कहते हैं। वहाँ से कुछ कुछ मिलने शुरू हुए, फिर वो विलुप्त हो गए, उसके बाद फिर कुछ मिले, तो वो जो लेटर वैदिक पीरियड है, यानी कि 1100 से लेकर 500 BC, इसको कहते हैं आयरन एज ऑफ इंडिया, वहाँ से हमको मिलने शुरू हो जाते हैं इनके। लेकिन वो सब विलुप्त हो गए, फाइनली जो आके वो 11वीं-12वीं शताब्दी में कुछ हमको मिलने लगे जो लिखे हुए थे, और उसके बाद से लेके आज तक गुरु शिष्य परंपरा में वो 11 पाठों के द्वारा इनकी पूरी जो है शुद्धता को बचाया गया, और आज भी अवेलेबल हमको है। यही वेदों की विशेषता है, जो कि किसी अन्य जगह में, किसी विश्व में कहीं और जगह दिखती नहीं है, इसीलिए सर्वाधिक महत्व है वेदों का। अब ये जो थे वेद जो थे, इनकी क्योंकि ये मतलब जिसका नहीं अनंत कहना चाहिए कि ज्ञान राशि है, उसमें से हमारे स्तर तक आते आते जो वैखरी वाले ये जो हमारी वाणी है उस स्तर तक आते आते ऐसा हुआ कि फिर इनको डिवाइड करने की स्थिति आई कि सामान्य लोगों तक और आसानी से ज्ञान पहुँचे। तो उसके लिए जो वेद व्यास हैं, जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन भी है, इन्होंने वेदों को 4 हिस्सों में बांट दिया, और वो 4 हिस्से हैं उनके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब उसके बाद प्रत्येक वेद को फिर 4 हिस्सों में बांटा गया, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो पहला इसका जो हिस्सा है संहिता, संहिता में जो है सूक्त दिए हुए हैं, और एक एक सूक्त में कुछ मंत्र होते होंगे, और ये जो होते हैं सूक्तों का मेन पर्पज़ है डिवाइन प्रोटेक्शन, दिव्य रक्षा, भगवान की तरफ से रक्षा करने के लिए है ये। इसीलिए इनको जो है डेली अपनी स्टडी में या यज्ञ में, साधना में इनका इस्तेमाल होता है संहितास का। आगे जो है मैं संहितास के बारे में, जो मंत्रों के बारे में, सूक्तों के बारे में बताऊंगा, उनके लिए वीडियो बनाऊंगा। दूसरा पार्ट होता है वेद का संहिता के बाद ब्राह्मण। ब्राह्मण जो होता है, ये जो कर्मकांड होते हैं उनके ऊपर कमेंट्रीज होती हैं, टिप्पणियाँ होती हैं। तो यज्ञों के ऊपर टिप्पणियाँ होंगी। ये जो होते हैं संहितास के आखिरी हिस्से होते हैं बिल्कुल। अब ब्राह्मण के बाद तीसरा हिस्सा वेद का आएगा, अरण्यक कहते हैं उसे। अरण्यक जो होता है वो ब्राह्मण का अंतिम हिस्सा होता है। अरण्यक में क्या होता है कि जो रिचुअल्स हैं, यानी कि कर्मकांड हैं, सेरेमनीज हैं, इन सब के इंटरप्रिटेशंस होते हैं। थोड़ा सा फिलोसफिकल होता चला जाता है यहाँ से, कि ये क्यों हो रहा है, ये हम जो मतलब ये कर्मकांड कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ें इसमें विशेषता है इसकी। अब अरण्यक जो होता है, अरण्यक के बाद चौथा हिस्सा जो होता है वेद का होता था, उसको कहते हैं उपनिषद। उपनिषद तो मतलब अरण्यक जो हुआ वो ब्राह्मण और उपनिषद के बीच की लिंक हो गई। अब जो अरण्यक है वो उपनिषद की बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं। अब अरण्यक को पढ़ने की जो कहना चाहिए कि एलिजिबिलिटी है, कि क्या कौन लोग पढ़ सकते हैं उनको, तो उनको कम से कम जो वैदिक जीवन जीने की एक उनका होना चाहिए, यज्ञ करते हों और अपना जो है मतलब पूरा सदाचारी हो, वही सब ये सब समझ सकते हैं। उनको समझने के लिए उनको मतलब उन्हीं की एलिजिबिलिटी, उन्हीं की आज्ञा है। अब उपनिषद है अंतिम पार्ट है वेदों का। इसमें जो है जो फिलोसफिकल चीज़ें हैं, आध्यात्मिक बातें हैं, मेडिटेशन के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, निर्गुण ब्रह्म के बारे में इसमें जानकारियाँ दी हुई हैं। ये जो होते हैं उपनिषद को, इनको वेदांत कहा जाता है, क्योंकि वेद के अंतिम पार्ट होते हैं, इसलिए इनको वेदांत कहते हैं। जितनी भी फिलॉसफीज आज हम देख रहे हैं,
वो सारी के सारे दर्शन जितना भी कहते हैं जो हम देख रहे हैं, वो सारा का सारा उपनिषद से ही उत्पन्न है। गीता और ब्रह्म सूत्र जो हैं ये भी, इनके भी सारे के सारे जो गहरे रहस्य हैं वो सब उपनिषदों में ही मिलते हैं, ये हमको समझना चाहिए। अब इसके अलावा ये जो मतलब वेद, 4 वेद हुए, चारों वेदों के जो 4 पार्ट हुए, संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक उपनिषद, इसके अलावा एक और हिस्सा भी है जो कि वैदिक टेक्स्ट में माना जाता है, उनको वेदांग कहते हैं। उनके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके द्वारा वेदों को समझने में आसानी होती है और ज़्यादा डिटेल में समझा जा सकता है। तो वो तो खैर नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा। फ़िलहाल जितना भी मैंने अभी जो वेदों का परिचय दिया है, आशा करता हूँ कि आपको सब जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। बाकी आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।